28 मई 2023 का वो दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा जब देश के महान खिलाड़ियों के साथ इतनी बर्बरता की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा और उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। खिलाड़ी बार बार रोकर चिल्लाकर चीखकर कहते रहे कि हमारा कसूर नहीं है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो संसद में बैठा है और जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। ऊपर से फिर सरकार के मंत्री कहते कि आखिरकार दिल्ली पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे खिलाड़ी, आखिरकार दिल्ली पुलिस की जांच पर क्यों नहीं विश्वास करते खिलाड़ी। दोस्तों अब आप खुद सोचकर देखिए, जो 28 मई 2023 को हुआ था खिलाड़ियों के साथ, जिस तरह से उनको दिल्ली पुलिस ने घसीटते हुए उठाया था, इंसानियत खत्म कर दी थी, तो आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी उन पहलवानों पर। अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो हमारे देश के लिए, नेताओं के लिए नहीं, खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। अब वही खिलाड़ी जो हमारे देश की, हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते थे पूरी दुनिया में, अब वो कह रहे कि हमें जीना ही नहीं है, हम जीकर करेंगे भी क्या। जो मेडल हमें जान से भी प्यारे हैं, जिंदगी भर मेहनत करके हमने हासिल किए हैं, हम उन मेडलों को हरिद्वार गंगा में बहाकर खुद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे और बैठ जाएंगे। दोस्तों अब सोचिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आखिरकार केवल एक भाजपा के सांसद को बचाने के लिए इतने षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं, क्यों आखिरकार दिल्ली पुलिस हो या सरकार हो, सबके सब क्यों मिले हुए हैं, क्यों एक सांसद को बचाना चाहते हैं, वो भी आरोपी सांसद, वो भी एक ऐसा सांसद जिसके ऊपर 38 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उसके खिलाफ दो लफ्ज भी बोल सके, और दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर सके। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फैसला लेना पड़ा इन खिलाड़ियों को कि हम आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं और हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम हमारे मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। दोस्तों विनेश फोगाट ने एक भावुक कर देने वाला ट्वीट किया है। हालांकि आप सबने देखा होगा 28 मई 2023 का वो काला दिन कोई नहीं भूलेगा, जब देश के खिलाड़ियों के साथ इतनी बर्बरता की गई और जब देश के इन महान खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस लात घूस से मार रही थी, जब दिल्ली पुलिस इनको सड़कों पर घसीटते हुए ले जा रही थी और इनको उठा उठा कर इधर उधर पटक रही थी, तो उस दिन को कैसे भूल सकता है कोई। और अब खिलाड़ियों का यह फैसला अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना है पूरे देश के लिए और हमारे देश के उन महान नेताओं के लिए जो इतना सब होते हुए भी एक भाजपा सांसद को बचाने के लिए जहर फैला रहे हैं पूरे देश में, और खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए टीवी चैनल्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना पागल हो गया है देश उन लोगों के पीछे लगकर जिनको ना देश की कदर है, ना देश की बेटियों की कदर है, ना देश के मेडलों की कदर है, सिर्फ और सिर्फ उनको एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बचाना है। इसीलिए दिल्ली पुलिस हो या मीडिया हो या सरकार हो, सबके सब खिलाड़ियों के खिलाफ है। अब दोस्तों आपको बताते कि विनेश फोगाट ने यह ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में लिखा, 28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं,
तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने पर से ही हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमत्कार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने पर का एजेंडा बनकर रह गई है? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा माँ को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, न कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी थी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। सुना आपने क्या कुछ कह रही है विनेश फोगाट, और यह केवल उसकी आवाज नहीं है, बल्कि पूरे देश की आवाज है, जो आज मोदी सरकार इन बेटियों के साथ कर रही है। सोचकर देखिए, अगर कभी आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ऐसी घटना होती है, तो कौन आवाज उठाएगा, कौन आपको न्याय दिलाएगा, और आप किस पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? सीबीआई पर, अदालत पर, आखिर किस पर, किससे न्याय मिलेगा? या पुलिस पर, जो इन महिला पहलवानों की कदर नहीं कर सकती, वो आपकी बहन बेटियों की क्या कदर करेगी? अब सोचने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या अब भी मोदी सरकार चुप्पी साधे रहेगी, या फिर उस अपराधी किस्म के सांसद पर कोई कार्रवाई करेगी, या वो अभी भी फेसबुक पर आरती पूजा करते हुए फोटो डालता रहेगा, वीडियो लाइव करता रहेगा, और इन महिला पहलवान खिलाड़ियों का शोषण करने के बाद भी वह इन्हीं को बदनाम करता रहेगा। और सोचने की जरूरत है उन लोगों को भी जो इनकी अंधभक्ति में पागल हुए फिर रहे हैं, जिनको आज खिलाड़ी ही गलत नजर आते हैं, जिनको जिस पर 38 से ज्यादा केस दर्ज है उसमें कोई कमियां नजर नहीं आती, लेकिन जिन महान खिलाड़ियों ने देश के लिए पूरी दुनिया से लड़कर मेडल जीते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कुछ लोग इन महिला खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि उनको फोटो को एडिट कर देते हैं। यह उनके लिए कितने मान सम्मान की बात होती थी। जो महिला खिलाड़ियों के डीपी लगाते थे, आज वही लोग केवल एक नेता के पीछे लगकर उन्हीं महिला खिलाड़ियों का अपमान करने पर तुले हुए हैं, उन्हीं महिला खिलाड़ियों को चरित्रहीन साबित करने के लिए तुले हुए हैं। आप सोचिए कि जब उन लोगों की बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आएगी, तब देखा जाएगा कि उनके साथ कौन खड़ा होगा। आखिरकार
कौन उनको न्याय दिलाएगा? उनकी बहन बेटियों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर की बेटी भी नहीं कहते, तो फिर कौन न्याय दिलाएगा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको अपनी घर की बेटी कहते थे, अगर उसी को न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर आप लोग कहां न्याय की उम्मीद कर बैठे हैं? आप सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ये हो सकता है, तो फिर आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। आप खुद समझदार है। समझने के लिए आपको यह उदाहरण सबसे अच्छा है कि इन महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल सकता, तो आप कहां से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, आपको सोचना होगा कि इन महिला खिलाड़ियों के ऊपर केवल कुछ घंटों में ही एफआईआर दर्ज कर दी गई कि इन्होंने पता नहीं कितनी कितने धाराएं लगा दी कि ये उल्लंघन किया, वो उल्लंघन किया। और उस ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिसके खिलाफ लड़कियां गवाही देने के लिए तैयार है, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है, और तब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। और उसके बावजूद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल एक बार पूछताछ की गई, वो भी थोड़ी बहुत, केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर ली है। वरना आप सोचकर देखिए कि इतने खूंखार आपराधिक किस्म के जो उस पर आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी वह नेता लोगों के बीच जा रहा है और वहां से लाइव कर रहा है। तो आप सोच सकते कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश की सरकार कितनी गिरती जा रही है और हमारे देश का कानून कहां खड़ा है। आप खुद सोचिए कि जब कानून के रखवाले ही इन महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर हम और आप तो है ही क्या? आप खुद समझदार है। दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और इन पहलवानों का साथ अगर आज आपने नहीं दिया, तो शायद भविष्य में आपको भी यही दर्द, यही तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।